है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरे चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरे चराइयों में हमें चराता है। अच्छे चरवाहे का दृष्टांत। इस दृष्टांत में यीशु ने स्वयं को अच्छा चरवाहा कहा और अपने लोगों को भेड़े बताया। ये दृष्टांत केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें प्रेम, देखभाल, बलिदान और आत्मिक सुरक्षा का संदेश छिपा है। यीशु ने लोगों से कहा, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु और किसी रास्ते से घुसता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। यहाँ यीशु ने एक ऐसे बाड़े, घेरा की कल्पना की जिसमें बहुत सारी भेड़ें हैं। हर भेड़ अपने चरवाहे की आवाज पहचानती है। चरवाहा जब आता है तो द्वारपाल उसे पहचानता है और वो अंदर जाता है। वो अपने भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और वे उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे चलती है। इस दृष्टांत में चरवाहा स्वयं यीशु मसीह है। वे कहते हैं, मैं भेड़ों का अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। ये बात इशारा करती है कि यीशु अपने लोगों के लिए बलिदान देने आए हैं। वे केवल नेता या शिक्षक नहीं हैं। वे अपने अनुयायियों से प्रेम करते हैं, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों से करता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करें अपने संडे सरमन सीरीज की। प्रभु का धन्यवाद हो एक और खूबसूरत सुबह के लिए जो आपके साथ हमें मिली है कि हम प्रभु के वचन पे चिंतन मनन कर सकें। जैसा कि आपने देखा कि आज का जो वचन है वो हमें मिलता है यूहन्ना 10 और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 और पद संख्या 11 से लेके 18 तक। ये जो विषय है इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। बहुत सारे प्रचारकों ने बहुत अच्छा प्रीच किया इसके ऊपर। और मेरे ख्याल से आज की सुबह जब हम इकट्ठा हैं तो मैं सिर्फ ये बताना नहीं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। बस इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, या कह लीजिए कि उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। भजन संहिता 23 तो सबको याद होगा, बचपन से संडे स्कूल से हम सुनते आ रहे हैं, हमें याद है। और शायद मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा भजन है जो मरते समय तक लोगों की जुबान पे रहता है और लोगों को याद रहता है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। और ढेर सारी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं। तो मेरा सवाल ये है सबसे पहले आज की इस हमारी संडे सरमन सीरीज में आपसे कि क्या यहोवा एक अच्छा चरवाहा नहीं था, जो प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ? तो सवाल का जवाब थोड़ा-सा मुश्किल है। पता नहीं आपने कभी इस नज़रिए से चीज़ों को देखा, समझा या नहीं? पर आज आपके साथ मिलके हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी बताऊँ या बाद में बताऊँ कि जो चरवाहा है वो एक ही है। चाहे आप उसे पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर के नाम से जानते हो, चाहे आप उसे नए नियम में या जो अभी हमारा समय है हम उसे यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? कभी भी पुराने नियम के लोग या पुराने ज़माने के लोग या इज़राइली कौम, उन्होंने कभी ये क्यों नहीं कहा कि परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है? ये तो कहा कि यहोवा चरवाहा है, लेकिन एक अच्छा चरवाहा कभी नहीं कहा। और संत यूहन्ना की इंजील 10वां अध्याय 11वें पद से आप देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। अगर आप इसकी हेडिंग देखें तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यीशु अच्छा चरवाहा। आज आपके साथ मिलकर हम इसी चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा कहा गया और क्यों परमेश्वर को अच्छा चरवाहा नहीं कहा गया। या ये कह लीजिए कि आज जिस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, वो सवाल जो हमारे साथ है वो ये है कि क्या परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा नहीं था? आइए शुरुआत करें एक छोटी सी प्रार्थना के साथ और प्रभु के वचन में आगे चलें। प्रभु धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपने खूबसूरत मौका दिया हमारे इन तमाम अजीज लोगों के साथ जो इस समय हमें सुन रहे हैं।
हम तेरे वचन की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को और बेहतर कर सकें और तेरा खूबसूरत वचन जो हमेशा हमारी आत्माओं को तृप्त करता है, हमें हरा-भरा और बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करता है। एक बार फिर से प्रभु तेरे वचन की नज़दीकी में तेरे कदमों में इकट्ठा हैं। हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, ताकि आज का विषय जो हमारे सामने है, उसे हम बखूबी ना केवल समझ सकें, पर अपने इन तमाम जो हमारे लोग हमें सुन रहे हैं, हम उन तक भी इस संदेश को पहुँचा सकें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। बस यीशु के नाम में, आमीन। तो सवाल वापस वही है कि क्या परमेश्वर या यहोवा परमेश्वर जिसे हम जानते हैं पुराने नियम में, क्या वो एक अच्छा चरवाहा नहीं था? तो फिर लोगों ने क्यों उसके लिए अच्छा चरवाहा शब्द इस्तेमाल नहीं किया? और प्रभु यीशु मसीह के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है, तो कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह अच्छे चरवाहे हैं। तो कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखिएगा, उसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि यीशु कैसे परमेश्वर से अच्छा चरवाहा है। सबसे पहला जो पॉइंट है या जो हमारे पास सीखने के लिए विषय है वो ये है कि साम 23 भजन संहिता 23 अगर आप पूरा पढ़ें तो आप पाएंगे कि वहाँ पे वो पूरा का पूरा जो भजन संहिता 23 है वो जिस सिद्धांत या जिस सिद्धांत पे है वो उसे आप कह सकते हैं वो माना का सिद्धांत है ना। जो इज़राइल के लोग हैं वो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं द पीपल ऑफ गॉड, उन्होंने ये माना कि हम परमेश्वर की भेड़ें हैं और यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है ना? हकीकत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो चरवाहा उनके साथ-साथ रहा हो, उनके साथ-साथ चला हो। मैं स्पिरिचुअल साथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फिज़िकली प्रेज़ेंस की। तो पुराने नियम में भजन संहिता 23 के अनुसार ये कभी भी संभव नहीं हुआ कि जिसे चरवाहा माना, वो उसके साथ-साथ चलते या वो उनके साथ-साथ होता फिज़िकली। तो इसलिए पूरा का पूरा जो भजन संहिता 23 है, साम 23 वो माना के सिद्धांत पे है कि हमने माना कि परमेश्वर है, हमने माना कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, पर हमने माना कि परमेश्वर हमारे लिए ये करता है, हरी-हरी तराइयों में हमें लेके जाता है और सुखदायी झरनों के पास लेके चलता है। चाहे हम मृत्यु की घाटी से होकर भी गुज़रें, तो भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। ये सब कुछ मानी हुई चीज़ें थी। है ना? जैसे कि मैथ्स में होता है आप मान लेते हैं आपके पास कुछ नहीं है, बट आप मान लेते हैं कि आपके पास ये चीज़ें इतनी या किसी के पास ये इतनी चीज़ें हैं और उसके बाद हम उसे समाधान करने की कोशिश करते हैं, माना का सिद्धांत। अब नए नियम में संत यूहन्ना की इंजील या जो बाकी इंजील से वहाँ पे जहाँ यीशु मसीह को चरवाहे की तरह दर्शाया गया है, वहाँ पे माना के सिद्धांत की जगह जाना का सिद्धांत है। आप बोलेंगे पादरी साहब ये माना का सिद्धांत तो सुना था, ये जाना का सिद्धांत क्या है? जाना का सिद्धांत वो है जहाँ आप बिल्कुल रूबरू, आमने-सामने एक-दूसरे के साथ रहते हैं, है ना? क्योंकि चरवाहे और भेड़ों का संबंध बहुत ज़बरदस्त है। उस संबंध में नज़दीकी, फ़िज़िकल जो नज़दीकियाँ हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। और आप देखते हैं कि नए नियम में वो जो चरवाहा है, यीशु मसीह, वो आपके साथ-साथ है। और आपको जानकर हैरानी होगी जब प्रभु यीशु मसीह के बर्थडे की न्यूज़ दी गई, जब खुशखबरी सुनाई गई, तो चरवाहों को दी गई। कि देखो अ, तुम्हारे लिए एक आज दाऊद के नगर में एक बालक जन्मा है ना? और ये जिसके बारे में फिर बाद में यूहन्ना और बाकी लोगों ने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है, ठीक है? और यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक सच्चा या अच्छा भला चरवाहा हूँ। सबसे खूबसूरत चीज़ जो हमें दिखाई देती है कि प्रभु यीशु मसीह को भला, अच्छा और एक अच्छा चरवाहा बनाती है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह फिज़िकली अपनी भीड़ों के साथ है। पुराने नियम में भजन संहिता 23 में ये पॉसिबल नहीं था। लोग मान के चलते थे कि परमेश्वर हमारे साथ-साथ चल रहा है, परमेश्वर हम पे नज़र रखता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह फिज़िकली, है ना? बिल्कुल हमारी तरह एक खूबसूरत मुझे लगता है कि अगर कभी एक बहुत खूबसूरत इंसान की तस्वीर की आप कल्पना करें, तो वो प्रभु यीशु मसीह की सूरत से बेहतर नहीं हो सकती। और वही प्रभु यीशु मसीह वो जो चरवाहा है, वो अपनी भीड़ों के साथ-साथ है। तो पहली चीज़ जो उसे अच्छा और भला चरवाहा बनाती है, वो ये है कि यहाँ पर वो चरवाहा अपनी भीड़ों के साथ है। सिर्फ़ मानने वाली बात नहीं है कि वो हमारे साथ चल रहा है, हम मान के चल रहे हैं, बट सच में वो हमेशा या अपनी भीड़ों के साथ-साथ वो चला, रहा, उनकी देखभाल करी, जो भी ज़रूरतें हैं उन सबको पूरा करा। दूसरी चीज़ जो यीशु मसीह को एक अच्छा चरवाहा दिखाती है, वो है रिलेशनशिप, है ना? बहुत अच्छा रिलेशनशिप है प्रभु यीशु मसीह का अपने लोगों के साथ। प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ़ लोगों के दुःख, दर्द, तकलीफ़ों, परेशानियों, कष्ट, भूख, बीमारी, पीड़ा, इन सब चीज़ों को सिर्फ़ देख नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ़ देख सकते हैं,
वो उनकी तकलीफ़ों को, उनकी भूख को, उनकी पीड़ा को, उनकी कष्ट और बीमारियों को महसूस भी कर सकते हैं क्योंकि वो उनके साथ हैं। और जब आप किसी के इतना करीब हो कि आप उसका दुःख, दर्द महसूस कर सकें, आप उसे छू सकें, है ना? अगर कोई भूखा है तो आप भी उसके साथ भूखे हों। जब प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में ज़िक्र है कई जगहों पे कि 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया, वो जो सब के सब भूखे थे क्योंकि 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि खाली भीड़ जो थी वो भूखी थी। इस संबंध में मैं हमेशा कहता हूँ 5000 नहीं थे, लगभग 15 से 20,000 के आसपास की भीड़ थी। इसे मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। तो जब उतनी बड़ी भीड़ को खाना खिलाने के लिए उनकी भूख देख के प्रभु यीशु मसीह को तरस आता है, वो जो चरवाहा देखता है कि जब मेरी भेड़ें भूखी हैं, तो वो चरवाहा भी भूखा है। प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद कुछ नहीं खाया था और प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि खुद कुछ खाते, वो उस पूरी की पूरी भीड़ के लिए भोजन का इंतज़ाम करते हैं। हर तकलीफ, हर परेशानी में प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे वो तकलीफ उनकी है। आपने वचन में पढ़ा होगा कि जब कोई तकलीफ में होता था, बीमारी में होता था, परेशानी में होता तो प्रभु यीशु मसीह सहानुभूति से भर जाते थे। आपने लाज़र की मृत्यु के टाइम पे देखा होगा जब उसकी बहनें मार्था और मरियम प्रभु यीशु मसीह से मिलती है तो प्रभु यीशु मसीह लिटरली रो पड़ते हैं, उनकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। ये है रिश्ता। पास होने का, नज़दीक होने का, अपनेपन का और यही वो रिश्ता है इतने करीब आपकी तकलीफ़ों को महसूस करने का और उन तकलीफ़ों से आपको बाहर निकालने का, जहाँ वो लोगों को छू सकते हैं, है ना? जहाँ वो एक मुर्दे के कान में कह सकते हैं कि उठ जा, जहाँ वो किसी को छूकर उसकी कोई भी बीमारी दूर कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप की कमी थी पुराने नियम में। पुराने नियम में परमेश्वर और लोगों के बीच में बहुत दूरी थी। ऐसा लगता था कि जो भेड़ें हैं वो धरती पे रहने वाली हैं और जो चरवाहा है वो आसमान पे रहने वाला है। बहुत पवित्र है, बहुत पाक है, बहुत दूर है और हम पापी हैं, हम उसका दर्शन नहीं पा सकते, उसे देख नहीं सकते, सिर्फ़ महसूस कर सकते हैं कि वो हमारे साथ है। आपने पढ़ा होगा मूसा के संबंध में लिखा है कि मूसा की ख्वाहिश थी कि वो परमेश्वर को देखे, लेकिन वो परमेश्वर को देख नहीं सका। परमेश्वर ने बोला कि मैं कोशिश भी करता हूँ, लेकिन तू सिर्फ़ मेरा बैक यानी कि मेरी पीठ देख पाएगा, तो मेरा चेहरा ना देख पाएगा। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो कमी थी। इसलिए शायद मेरे ख़्याल से भजन संहिता 23 में कभी भी यहोवा परमेश्वर को या परमेश्वर को अच्छा चरवाहा नहीं कहा गया, सिर्फ़ चरवाहा कहा गया और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा कहा गया। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे दिखाई देती है वो ये है कि पुराने नियम में या इज़राइली लोगों के लिए ये शायद वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, कभी कल्पना में भी सोच नहीं सकते थे कि उनका परमेश्वर उनके पापों के बदले अपने प्राणों की आहुति दे देगा। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के टाइम में ये संभव हो सका। जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि अपनी भेड़ों को बचाने के लिए वो खुद अपनी जान को जोखिम में डाल के इस दुनिया में आता है और अपनी भेड़ों की जान को बचाने के लिए वो बदले में अपनी जान देता है। हाँ, पुराने नियम में इतना ज़रूर हुआ था कि आप जानते हैं जब अब्राहम अपने बेटे को बलि करने के लिए लेके जाता है तो परमेश्वर ने उसके बेटे को रख छोड़ा और उसके बदले में उसे एक मेमना दिया कि ताकि वो बलि किया जाए। है ना? लेकिन कहीं ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी, कभी कोई इतना सोच ही नहीं सकता था कि परमेश्वर खुद हमारे पापों के बदले अपने आप को बलिदान कर दे। परमेश्वर से बात करना मुश्किल, परमेश्वर का दर्शन असंभव। तो परमेश्वर हमारे लिए जान दे दे, ये तो शायद उनके पूरे के पूरे धर्मशास्त्र में कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती होगी। पर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह जब आपके और मेरे लिए मनुष्य बन के इस धरती पे आया, तो उसने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, छुटकारे और उद्धार के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है आप जानते हैं, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे और आपके बदले में हमारे चरवाहे ने अपने प्राणों की बलि दी है। गुड फ्राइडे वही महाबलिदान का दिन है, जब हमारा चरवाहा हमारे लिए सरेआम, खुलेआम, भयानक दर्दनाक मौत को सहते हुए आपको और मुझे जीवन देने के लिए सूली पे लटक गया। ये भी पॉसिबल नहीं था पुराने नियम में कि परमेश्वर हमारे लिए कभी इतना का वहाँ पे परमेश्वर गुस्से वाला, है ना? दंड देने वाला। आपने कुछ गलती करी, आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। कई जगह तो ऐसा लिखा कि परमेश्वर कई पीढ़ियों तक बदला लेता है। जो गुनाह आपने किए हैं, वो आपकी कई पीढ़ियों तक के लोगों को वो सज़ा भुगतनी पड़ सकती थी। पर जब प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं, जो एक अच्छा चरवाहा है, उसने सिर्फ़ माफ़ किया, क्षमा किया लोगों को। जब वो कल्वरी क्रूस पे जब वो होश में आता है तो पहला वचन जो उसके मुख से निकलता है वो यही है, कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं।
ये खूबियां यीशु मसीह को एक अच्छा चरवाहा बनाती हैं। जो पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर में इन चीजों की कह लीजिए कमी थी या ये अधूरापन था, इसलिए सिर्फ चरवाहा कहा गया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन कभी भी अच्छा और भला चरवाहा नहीं कहा गया। जल्दी जल्दी चलेंगे। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो भी बहुत खूबसूरत है। पुराने नियम का जो परमेश्वर है, जो चरवाहा है, वो एक कह लीजिए कि एक लिमिटेड एरिया या कुछ लिमिटेड लोगों का ही परमेश्वर है ना? इज़राइल के बारे में आप जानते हैं, इज़राइल जो देश है जिसे कहा जाता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग, पीपल ऑफ गॉड, वहाँ पे जो परमेश्वर है वो सिर्फ़ इज़राइली जो लोग हैं, सिर्फ़ उनके बारे में सोचता है ना? वो उसके अपनी निज प्रजा और उसके लोग हैं और इससे बढ़कर आगे बहुत कम मिलता मिलता है कि दूसरे कुछ अन्य जाति लोगों के लिए भी चीज़ें मिलती हैं, बट इतनी नहीं मिलती, कम है। और वहाँ पे जो चरवाहा है वो सिर्फ़ अपनी चुनी हुई भेड़ों की रखवाली या उनकी देख-रेख, उनके लिए भोजन मुहैया कराना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, सिर्फ़ वहीं तक सीमित है। लेकिन जो अच्छा चरवाहा है वो कल्वरी क्रूस पे अपने दोनों हाथ फैला के पूरी दुनिया को अपनी बाहों में समेट लेता है और पूरे संसार के लोगों के पापों के लिए वो अपनी जान देता है। तो उस चरवाहे का जो पुराने नियम में मिलता है, भजन संहिता 23, जो जिस यहोवा परमेश्वर को चरवाहा कहा जाता है, वो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर जाति, एक पर्टिकुलर देश के लोगों के लिए ही ज़्यादा चिंतित दिखाई देता है। बट जो नया नियम का जो अच्छा चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह, वो पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए उसकी सोच है। यहाँ पे भी जो वचन में लिखा हुआ है कि और भी बहुत सारी भीड़ें हैं जो मेरी इस भेड़शाला की नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा, प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी कि पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक ही चरवाहा होगा और सारी भेड़ें उसके नाम से जानी जाएँगी। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, बहुत बड़ा कह लीजिए भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह ने करी है और प्रभु यीशु मसीह की ये भविष्यवाणी करने के बाद डे बाय डे लगातार लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने और मानने वाले, अपने अपने चरवाहे के रूप में मानने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही थी, उस समय शायद मुट्ठी भर लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते थे और उसे अपना चरवाहा मानते थे। आज आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यीशु मसीह के पीछे चलते हैं क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी एक ऐसे अच्छे चरवाहे के पीछे चलने वाला एक मामूली सा प्रभु यीशु मसीह की कह लीजिए भेड़ हूँ। मैं और आप उस चरवाहे के पीछे चलते हैं जो एक अच्छा और भला चरवाहा है। अब एक सवाल ये उठता है कि मैंने आपसे कहा था कि जो पुराने नियम का परमेश्वर है, जो यीशु मसीह, वो एक है, वो अलग-अलग नहीं है। तो फिर ये अंतर क्यों है? ये डिफरेंसेस क्यों है कि वहाँ पे चरवाहा कहा गया और यहाँ पे अच्छा चरवाहा कहा गया है? इसको अगर मेरे प्रियो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो शायद ये बिल्कुल ऐसे ही है। शायद आपको अद्भुत लगे या आजकल की जो भाषा है उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये मोबाइल जिसमें मैं इस समय आपके लिए संदेश रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मोबाइल टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करता है। आज जिस युग में हम जी रहे हैं, एक ही चीज़ को सीखकर हम जीवन पार नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड क्यों ना हो। एक ज़माना था, लोग हाथ से लिखा करते थे, जो बाबू हुआ करते थे वो कलम के सिपाही माने जाते थे। फिर टाइपराइटर आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया, अब कंप्यूटर और उसके बाद भी चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लोगों ने अपने आप को अपडेट करा। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएँगे। हर फ़ील्ड में यही है। आप टीचर्स को देखिए, पहले के टीचर्स और आज के टीचर्स बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा अपडेटेड हैं। इवन डॉक्टर्स 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इतनी नई-नई चीज़ें आ रही हैं, अगर वो अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करेंगे, तो शायद वो समय के साथ चल नहीं पाएँगे। तो जब हमारा मोबाइल आए दिन या कुछ समय के बाद अपने आप अपडेट हो जाता है ताकि वो लेटेस्ट जो चीज़ें हैं, उनके अनुसार चल सके। मैं और आप आज समय के साथ नहीं चलेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो शायद मैं और आप भी पिछड़े हुए या पुरानी सोच या पुराने ख़्यालात के लोग कहलाएँगे और लोग हमसे बात करना नहीं चाहेंगे। तो क्या परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, क्या वो अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता? हाँ, शायद शब्द आपको अच्छा ना लगे, लेकिन सच है कि परमेश्वर ने अपने आप को अपडेट करा। वही पुराने नियम का परमेश्वर, वही यहोवा परमेश्वर, जिसके बारे में भजन संहिता 23 में लिखा है कि वो अच्छा चरवाहा है, वही जब मनुष्य बन के इस धरती पे आता है यीशु मसीह के रूप में, तो सिर्फ़ उसके मनुष्य बनकर अवतार लेने से, अवतार शब्द शब्द मेरे ख़्याल से बहुत ठीक नहीं होगा, बट इन्कार्नेशन जो वर्ड है वो ज़्यादा सूटेबल है। उस परमेश्वर के देह धारण करने से और यीशु मसीह के रूप में जब वो आता है, तो अच्छे होने का प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाता है। पुराने नियम में दूरी थी, देखा नहीं था,
आस-पास होना बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे जब परमेश्वर खुद यीशु मसीह के रूप में मनुष्य बन के आता है, तो सबसे पहले वो जो माना का सिद्धांत है वो बेकार हो जाता है और जाना का सिद्धांत यीशु मसीह के साथ-साथ उसे देखते हुए वो हमें देखते हुए, हमें समझते हुए, हमारे लिए खुश और हमारे लिए दुखी होते हुए आपसे देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह के रूप में अपडेट किया, है ना? पुराने नियम के परमेश्वर के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो अपनी जान दे दे हमारे लिए और जब वो मनुष्य बन के आया, तो ये परमेश्वर की योजना थी कि संपूर्ण मानव जाति के लिए संभव नहीं था कि वो अपनी कोशिशों, अपने कामों से, अपने बलिदानों से वो इस पाप के बोझ से बाहर आ सकें। तब परमेश्वर ने खुद उस हमारे पाप के बोझ को उठाया यीशु मसीह के रूप में कल्वरी क्रूस पर और ऐसा करके उसने अपने आप को एक अच्छे चरवाहे के रूप में प्रकट करा। और पहले शायद हमें लगता है कि इज़राइली जो कौम है, इज़राइल जो देश है, वो एक सीमित सोच के अंदर ही परमेश्वर काम करता है। और जब वो यीशु मसीह के रूप में आया तो उसका प्यार जो सागर से भी गहरा है, जो इतना बड़ा है जिसे हम समझ ही नहीं सकते। उसने अपनी दोनों बाहें फैला के अपने प्यार को दिखाया, जिसमें उसने पूरी दुनिया को समेट लिया। अब संपूर्ण मानव जाति प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकती है और उसे अपना उद्धारकर्ता और अपना चरवाहा मान सकती है। बहुत खूबसूरत रिलेशन है चरवाहे और भेड़ों का। और ये सारी खूबियाँ हैं जो यीशु मसीह को एक अच्छा, सच्चा, भला चरवाहा सिद्ध करती हैं। तो अज़ीज़ों, आज का संदेश यही है कि अपने आप को भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। जब परमेश्वर अपने आप को अपडेट कर सकता है आपके लिए और मेरे लिए, तो फिर मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? हर चीज़ को त्यागा जा सकता है, हर बुरी आदत को त्यागा जा सकता है, अपने आप को बेहतर किया जा सकता है, बदला जा सकता है और बिल्कुल एक नई पर्सनैलिटी बन सकते हैं आप। है ना? आपने सुना होगा तितली के बारे में, मात्र 14 दिनों का जीवन का चक्र होता है उसका और उसका जन्म एक मामूली से कीड़े के रूप में होता है ना? और उसके बाद जो कैटरपिलर होता है, उसके बाद वो अपने आप को रूपांतरित कर लेता है और एक खूबसूरत उड़ने वाली तितली बन जाता है। मेरा और आपका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। सिर्फ़ कमियाँ और ख़ामियाँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ यही नहीं है। अपने आप को बदलिए, अपने आप को अपडेट करिए। क्योंकि अगर हम अपने आप को अच्छा नहीं बनाएँगे, तो लोग हमें याद नहीं करेंगे। लोग आपको नहीं जानेंगे, पर आपकी अच्छाई, आपकी नेकी, आपकी भलाई उसको हमेशा स्मरण करेंगे। आज अगर पूरी दुनिया 2000 सालों के बाद भी यीशु मसीह को प्यार करती है, मानती है, अपना समझती है, तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसने बहुत ज़्यादा माफ़ किया और इसलिए वो एक अच्छा चरवाहा है। तो कहने की बात ये है कि वही पुराने नियम का परमेश्वर जिसे चरवाहा कहा गया, उसने अपने आप को अच्छा चरवाहा बनाया यीशु मसीह के रूप में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। आप सभी को जय मसीह की।